भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध का वृत्तांत। युद्ध क्षेत्र में भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध में क्या हुआ और किस कारण से भगवान विष्णु जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं कार्तिक मास की कथा का 13वां अध्याय लेकर आई हूँ, जिसमें विष्णु जी और जलंधर के युद्ध का वृत्तांत है और साथ में ही कार्तिक मास में कहने वाली लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपने सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपने प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैणे बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैणे बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे गदा की मार फूल की माला ही जाना और साथ ही उसे युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टि का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मद दैत्य, हे श्रेष्ठ, धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत खुश हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि उनके थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उससे धर्म राज्य भी सभी सुखी थे। माता लक्ष्मी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह पीपल को रोज सींचा करता था। पीपल सींचते समय रोज आवाज आती। एक लड़की बोला करती थी। लड़की कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली कि आप क्यों सूखते जा रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही।
दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन आटा मांगने गए, थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी उसकी माँ, तो लड़की बोली कि मैं ही आटा छानूंगी। उसकी माँ ने मना किया, ना बेटी। पावनी बेटी बोली कि नहीं, मैं ही छानूंगी आटा। वह नहीं मानी और उसने आटा छानना पारात भर गई। वह खाना बनाने लगी। वह लड़की कहने लगी कि खाना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी, खाना मैं ही बनाऊंगी। ऐसे जिद करने लगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाया। रोज़ दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर कर खाया। सब बहुत खुश हुए। फिर उसका भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं तो रोटी खाऊंगा। बहन सोचने लगी कि सबने खाना खा लिया, अब इसको खाना कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली कि माँ क्या बात है, आप क्यों परेशान हो रही हो। माँ बोली कि बेटी तेरा मामा आया है, खाना खाएगा। वह कहने लगी कि माँ खाना मैं बनाऊंगी। वह रसोई में गई, उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को खिला दिया। भाई बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, बोली कि माँ चौंका लगा के चौंका का दीवा जला दो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी ना, तू डर जाएगी। ना कोठे में, मैं तो सोऊंगी। वह नहीं मानी, कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, अर्थात चारों तरफ घर में घूमी। घर में धन की धन हो गया। जाने लगी बाहर, बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू रात में कहाँ चली। वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। यह बेचारे बहुत ही परेशान थे, तुझे करवानी है तो तू भी करवा ले। बूढ़ा बोला, कर दो, इससे अच्छी क्या बात है। लक्ष्मी माता ने उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई और चारों तरफ घर में घूमी। बूढ़े के घर में भी धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मणी की दरिद्रता को दूर किया, वैसे लक्ष्मी माता सबकी दूर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सबका भला करना। लक्ष्मी माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।